रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th मैथ उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। तो आज हम देखें चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ हमने इसका। तो चैप्टर नंबर 3 हमारे पास सेट एंड फंक्शन वाला था। लास्ट वीडियो में आप लोगों को तारीफ़ें करवा चुका हूँ इसकी। तो आज हम देखेंगे इसकी मशक नंबर 3/1। तो इसमें से हमारे पास सब सवाल नंबर 1 वो कहते हैं दर्ज झैल को तरकीब सेट साज में लिखे। ये हमारे कुछ फंक्शन दिए उसको हमने सेट बुल्डर नोटेशन कहते हैं हम इसको तरकीब सेट साज। तो इसको हम तरकीब सेट साज में लिखते हैं। इसको कैसे लिखना है ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसको हम हल करते हैं कि कैसे लिखते हैं। इसको हम हल करते हैं। ये हमारे पास है जी सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 1। कहते हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36 अप टू 484। ये हमें दिया उसने 484। तो इसको हमने सेम एज इट लिखा। इसको हमने देखना है कि इसको हमने कैसे लिखना है। सेट बुल्डर नोटेशन मीम तरकीब सेट साज में कैसे लिखना है। आप लोगों ने दरमियानी ब्रैकेट लगानी है, एक्स लिखना है। एक्स कोई भी नंबर है जिसके बराबर ये हो सकता है। तो सच डैट, इसको हम क्या पढ़ते हैं सच डैट या जैसा कि। मैंने आप लोगों को बताया लास्ट में बताया था जैसा कि, या पढ़ते हैं हम इसको इंग्लिश में सच डैट। ये जो हमारे पास वर्टिकल एक लाइन लगी हुई है इसको हम सच डैट या जैसा कि। एक्स बराबर है किसके बराबर है। अब हमने इसमें देखनी है कि ये जो सेट हमें दिया हुआ है इसमें तरतीब कौन सी चल रही है। पहले उसने 1 दिया, फिर 4 दिया, फिर 9 दिया, फिर 16 दिया, फिर उसने 25 दिया। ये हमारे पास 1, 4, 9, 16, 25, 36 एक तरतीब चल रही है। ये देखें तो हमारे पास किसी का स्केयर नहीं आ रहा। ये देखकर 1 का स्केयर लें तो हमारे पास क्या आता है 1, 2 का स्केयर लें तो 4, 3 का स्केयर लें तो हमारे पास 9, 4 का स्केल है हमारे पास 16 आता है, 5 का स्केल है 25 आता है, 6 का स्केल मीन हमारे पास स्केयर में आ रहा है। अगर मैं इसको एस फॉर्म में दे दूं, इस शक्ल में दे दूं n की पावर 2, n का स्केल ले लें। n हमारे पास कोई भी नंबर है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 का स्केल है हमारे पास क्या आ रहा है 1, 2 का स्केल है तो हमारे पास क्या आ रहा है 4, उसके बाद 3 का स्केल है तो हमारे पास क्या आ रहा है 9, उसके बाद हमारे पास 4 का स्केल है तो हमारे पास क्या आ रहा है 16। ऐसे ही अप टू 5 का स्केल है तो हमारे पास क्या आ रहा है 5 का स्केल है तो हमारे पास क्या आ रहा है 25, 6 का स्केल है तो हमारे पास क्या आ रहा है 36। तो ये एक तरतीब के साथ वही आ रहे हैं। मीन अगर x को मैं बराबर कर दूं n स्केयर के बराबर, ये आप लोगों ने ऐसे ही याद रखना है। इसको चाहे रट्टा लगा लें, ये हर क्वेश्चन में आप लोगों ने x सच डैट x बराबर है n का स्केयर, ये ऐसे ही आप लोगों ने याद रखना है। तो ये हमारे पास ये नंबर आ रहे हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36। ये जो हमारे पास नंबर आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास नेचुरल कुदरती अदाद से नंबर आ रहे हैं। n बिलोंग कर रहा है कुदरती अदाद में। ये सेट भी देखें, मैं आप लोगों को बुक भी दिखाता हूँ। ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि आप लोगों को ज़बानी ये देखें n कुदरती अदाद का सेट है। 1, 2, 3, 4, 5, 7 अब तो 100 चलता जा रहा है। तो ये हमारे पास कुदरती अदाद का सेट है। तो n कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, हमने आगे क्या लिखा जी n बिलोंग कर रहे हैं n से। इसको हम पढ़ते हैं एंड या और। ये जो हमारे पास लामत है इसको हम पढ़ते हैं एंड या और। अब हमने ये देखना है कि ये हमारे पास कहाँ से लेके कहाँ तक नंबर है। 1 से लेके इसको हमने क्लोज़ करना है, बंद करना है। तो ये हमने लिखना है। इसको हम लिखने का तरीका क्या है आप लोगों ने सिंपल याद रखना है। सिंपल आप लोगों ने याद रखना है कि दरमियान में आप लोगों ने n लिखना है। इस तरह भी आप लोगों ने लेस दैन और इस तरह भी लेस दैन लगा देना है। तो ये आप लोगों ने जहाँ से स्टार्ट हो रहे होंगे तो वहाँ से हमने इधर से लिखा जी 1 से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास तो 1 लिखा। अब ये हमारे पास क्लोज़ कहाँ से हो रहे हैं 484। आप लोगों ने अब इधर 484 नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि हम n की पावर ले रहे हैं। n की पावर हम क्या नंबर लें कि हमारे पास 84 आए। n की पावर ये आप लोग सोच के बताएं हमारे पास n की पावर क्या लें कि स्केयर लें। n की पावर n की जहाँ पे हम कोई ऐसा नंबर पुट करें कि जिसका हम स्केयर लें तो हमारे पास 84 आए। हमारे पास क्या है 484 आए। तो आइए आप लोग सोच के बताएं और कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारे पास क्या आ सकता है। तो ये मैं आप लोगों को टाइम नहीं ज़ाया करता, बता देता हूँ। ये देखिए हमारे पास अगर हम 22 का स्केयर लें, 22 का स्केयर लें तो हमारे पास किसके बराबर होता है 484 के बराबर आता है। तो ये हमारे पास इधर हमारे पास क्या आएगा लेस दैन। इधर हमने क्या लिखना है 484 नहीं लिखना, हमने 22 लिखना है। इधर हमने इसको 22 लिख के क्लोज़ कर देना है। ये लास्ट पे आपने क्लोज़ करना होता है। पहली बात हमने x सच डैट x बराबर कौन सा नंबर कैसे आ रहा है ये हमने देखा कैसे आ रहा है। n की पावर लेने से हमारे पास नंबर आ रहा है। n कोई भी नंबर ले 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 का स्केल ले तो 1 आता है, 2 का स्केल ले तो 2 आता है, 3 का स्केल ले तो 3 आता है। ये हमारे पास क्या आ रहे हैं 1, 2, 3, 4 कौन से नंबर हैं जी n।
तो ये नेचुरल कुदरती अदात है, तो ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, एन से ज़ाहिर करते हैं, उसको हमने एन लिखा। एंड इसको क्लोज कैसे करना है, 1 से लेके हमारे पास 484 है, 484 किस नंबर का स्केयर हो, तो हम 484 है तो वो 22 का है, तो हम इसको इधर 22 लिखेंगे, तो इसको हम क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास है, इसका सेट तरकीम सेट साज में आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास है इसका सवाल नंबर 2। इसमें हमने देखना है जी, तो ब्रैकेट दरमियानी ब्रैकेट लगाई, एक्स सच डैट एक्स बराबर, इसमें हम देखें तो हमारे पास तरतीब कौन सी चल रही है, 2 4 6 2 4 8 16 अप टू 100 चलती जा रही। अगर मैं इधर लूँ जी 2 की पावर 1, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 n कोई भी नंबर ले लें आप, 2 की पावर n में ले लें, तो 2 की पावर n में हम रखें जी 2 की पावर 1, तो हमारे पास 2, फिर 2 की पावर 2 हमारे पास 4, फिर 2 की पावर 3 तो हमारे पास 8, फिर 2 की पावर 4 तो हमारे पास 16। तो ये ऐसे हमारे पास नंबर आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, 1 2 3 4 कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, n हमारे पास नेचुरल नंबर से, कुदरती अदा से बिलोंग कर रहे हैं। तो 2 की पावर n लिखा बराबर 2 की पावर n, क्योंकि हमारे पास कंडीशन ये आ रही है, 2 की पावर n लिखा क्योंकि हम इसको 2 की पावर n लिखेंगे। ये देखिए 2 की पावर n है, तो n कोई भी नंबर है, ये हमारे पास इसमें तरतीब कौन सी चल रही है, 1 से स्टार्ट करें, 2 की पावर 1 लिखा हमारे पास 2 आएगा ये वाला, उसके बाद 2 की पावर 2 लिखे हमारे पास 4 आएगा ये वाला, उसके बाद 2 की पावर 3 लिखे हमारे पास 8 आएगा तो ये वाला, 2 की पावर 4 लिखे हमारे पास 16 आएगा ये वाला। तो ये इस फॉर्म में हमारे पास आंसर आ रहे हैं। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद हमारे पास ये अप टू 100 चलता जा रहा है। अब हमने इसको क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने का मैंने आप लोगों को तरीका बताया जी, दरमियान में n लिखें लेस दैन इक्वल टू, या इधर भी लेस दैन इक्वल टू, ये दबाएं। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है जी, 1 से, क्यों हमने n क्या लिया था, 1 लिया था, तो 1 से हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं। तो इधर हमने क्या लिखा, 1 लेस दैन n, कहाँ तक जाएंगे जी, 2 की पावर हम लें 8 लें तो हमारे पास 256 आता है। 2 की पावर 8 लें मीन 2 को 8 बार ज़रब करें तो हमारे पास 256 आता है। आप लोगों ने इधर 256 नहीं लिखना, इधर हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, क्यों हमने जो n फ़र्ज़ किया वही हम इधर लिखेंगे। तो इसको 8 लिखे, इसको आप क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद हमारे पास है इसका जूज़ नंबर 3, इसमें कहता है 0 +- 1 +- 2 +- 3 तो 100। इसमें हमारे पास एक तरतीब चल रही है जी, हमारे पास सही अदाद का सेट है, Z से बिलोंग करता है। सही अदाद हमारे पास क्या होते हैं, 0 +- 1 +- 2 +- 3 तो +1000 तक जा रहा है, 1000 तक जा रहा है। इसमें हमने क्या बताना जी, x सच डैट x किससे बिलोंग कर रहा है, Z से। एंड अब हमने इसको क्लोज़ करना है। क्लोज़ कैसे करेंगे, हम क्या करते थे, पहले हम जहाँ से स्टार्ट करते थे वो लिखना है और जहाँ पे एंड करते थे वो लिखना है। अब ये हमारे पास स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, +- 1 और +-1000 तक, +-0 से लेके +-1000 तक स्टार्ट हो रहा है। अब हमने उसने क्या करना है जी, अब हमने लिखना है जी, इसको हमने ये 0 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हमने इसका लिखना है बड़ा, और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सबसे बड़ी रकम पहले हमने सबसे छोटी लिखनी होती है, उसके बाद लेस दैन इक्वल टू x लिखा, इधर हमारे पास x है तो लेस दैन इक्वल टू सबसे बड़ी रकम। इधर हमारे पास बड़ी कम प्लस है, ये देखिए जैसे हमारे पास ये एक नंबर लाइन है, दरमियान में क्या होता है 0, इस तरफ हमारे पास माइनस में होते हैं -1 -2 तो -3, इसमें हम क्या लेकिन -1000 है। इधर हमारे पास प्लस में होते हैं +1000 है, तो हम इसको क्लोज कैसे करेंगे, माइनस का 1000 और प्लस का 1000 लिख देंगे तो हमारे पास -1000 आ जाएगा, लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू 1000। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। अगर आप लोगों को फिर भी समझ ना आए तो हमारे पास ये क्या है, 1000, इसका हमारे पास छोटी वैल्यू क्या होगी, बड़ी वैल्यू इसकी हमारे पास ये है, इसके बिल्कुल इसके ओपोजिट छोटी वैल्यू हमारे पास माइनस में होगी। जब ये हमारे पास प्लस में 1000 है तो इसके माइनस में हमारे क्या हो जाएगा, माइनस में 1000 आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका हमारे पास। इसको -1000 लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू 1000 क्लोज कर देंगे, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। उसके बाद हमारे पास है इसका 4 वाला जूस, चौथा जूस हमारे पास वो कहता है कि 6 12 8 18 अप टू 100 चलता जा रहा है 120। तो इसमें देखें हमारे पास तरतीब कौन सी, इसको लिखें जी, ब्रैकेट लगाई x सच डैट x बराबर है। अब हमारे पास इसमें कौन सी तरतीब चल, पहले हमारे पास 6 है, फिर 12 है, फिर 18 है, तो देखें तो हमारे पास ये 6 का पहाड़ा चल रहा है, 6 का टेबल जा रहा है हमारे पास। 6 × 1 करें तो हमारे पास क्या आता है जी,
6, फिर 6 को 2 के साथ, तो हम इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं 6n ले लें। n हमारे पास कोई भी नंबर है जी। 6 को a के साथ ज़रब दे तो हमारे पास क्या आता है 6, फिर 6 को 2 के साथ ज़रब दे तो हमारे पास क्या आता है 12, फिर 6 को 3 के साथ ज़रब दे तो हमारे पास क्या आता है 18, फिर 6 को 4 के साथ ज़रब दे तो हमारे पास क्या आता है 24। तो ये अप टू सोन चलता जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है जी 120 तक। तो इसको हमने क्या लिखा है, x किसके बराबर है 6n के। तो n लिखा है, n कहाँ से बिलोंग कर रही है, देखिए 1 2 3 4 ये हमारे पास नंबर आ रहे हैं। तो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल अदाद से, कुदरती अदाद से। कुदरती अदाद हम किससे ज़ाहिर करते थे, n से। n लिखा एंड, इसको हम पढ़ते हैं एंड। इसको हमने क्लोज़ कैसे करना है, बंद कैसे करना है, इसको मैंने आप लोगों को बताया कि दरमियान में n लिखे, इधर भी लेस देन इक्वल टू, इधर भी लेस देन इक्वल टू। कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं जी 1 से स्टार्ट हो, तो 1 लिखा हमने, 1 लिखा तो क्लोज़ कहाँ से हो रहे हैं जी। अब हमने ये 120 नहीं लिख देना, हमने n फ़र्ज़ किया है, n पे, n की जगह पे हम कौन सा नंबर ऐसा लिखें कि हमारे पास 120 आ जाए। 6 ज़रब कौन सा नंबर करें कि हमारे पास 120, 6 ज़रब हम 20 करें तो हमारे पास 120 आता है। तो हमारे पास इधर क्या आएगा 20 आएगा, 120 नहीं आएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 20। तो ये हमारे पास, इसको हम क्लोज़ कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास है इसका पाँचवा जुज़। पाँचवें जुज़ में कहता है कि 100, 102, 104 सोन अप टू सोन चलता जा रहा है 400 तक, ब्रैकेट क्लोज। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन की हमने, दरमियानी ब्रैकेट लगाई, x सच डैट x बराबर है। अब हम देखें जी हमारे पास 100 में 100 जमा 2n करें हमारे पास, ये देखें हमारे पास तरतीब इसमें क्या चल रही है, एक n, हम इसमें n में कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि हमारे पास इन दोनों को जमा करें तो 102 के बराबर है, यही है ना मीन, या 100 के बराबर है। पहले हमारे पास क्या है 100 के बराबर है, तो हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे जी 100 जमा 2 इंटू 0, 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 जमा 0, 2 ज़रब 0 तो हमारे पास 0 आता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100। अगर हम इसको 2 की जहाँ पे 1 पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 जमा 2 एकम 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 जमा 2, तो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 102 के। तो दूसरा नंबर हमारे पास क्या है जी 102। कैसे हमें ना असल हो रहा है 100 में जमा करें 2n, तो 2n पे हम कोई भी नंबर लगा रहे हैं, कहाँ से लगा रहे हैं 0 1 2 3 से। 0 इधर हम 2 पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, तो जमा 100, तो 100 जमा 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 104। तो ये हमारे पास, ये देखें 104 अप टू सोन ये चलता जा रहा है ऐसे। तो ये हमारे पास चलता जा रहा है, तो ये हमारे पास कैसे आ रहे हैं जी 100 जमा 2n बराबर किसके आएगा 100 जमा 2n। ये हमारे पास कहाँ से नंबर बिलोंग कर रहे हैं, ये देखें 0 1 2 3 4, ये अप टू सोन चलता जा रहा है। ये बुक के ऊपर देखें तो हमारे पास ये सही अदाद का, ये मुकम्मल अदाद का सेट W कहाँ से 0 स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से 0 1 2 3 4 अप टू सोन ये चलते जा रहे हैं। तो ये हमने भी कहाँ से स्टार्ट किया 0 से 0 1 2 3 4, ये अप टू सोन चलते जा रहे हैं। तो हमने क्या लिखा जी, उसके बाद कॉमा लगाया, n बिलोंग टू W, किससे बिलोंग कर रहे हैं W से, मुकम्मल अदाद से। एंड इसको हमने क्लोज़ कैसे करना है, अब हमने इधर 400 नहीं लिखना, अब हमने इधर n की जगह पे 2n की जगह पे कौन सा ऐसा नंबर लिखें कि हमारे पास 400 आए। ये देखिए अगर हम 100 जमा 2n की जगह पे हम लिखें 150 नंबर, 150 लिखे तो हमारे पास 100 जमा ये इन दोनों को ज़रब के हमारे पास क्या आता है 300, तो 300 जमा हमारे पास क्या हो जाएगा 400, तो ये हमारे पास 400 आ जाएगा। क्या हमने पुट किया 150, तो इधर हम क्या लिखेंगे 150, तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है जी छठा जो इसका छठवां, वो कहता है कि 1 3 9 27 21। ये देखें तो हमारे पास क्या चल रहा है जी, एक हिसाब से अगर हम ले रहे हैं 3 की पावर n, 3 की पावर n हमने लिया है, कोई भी नंबर हमने 3 की पावर n ले लें, 3 की पावर n लिया तो इधर आप लोग पुट करें जी 3 की पावर 0 पुट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। उसके बाद 3 की पावर 1 पुट करें तो 3, फिर 3 की पावर हम पुट करें जी 2 तो हमारे पास 9, फिर 3 की पावर 3 पुट करें हमारे पास 27, फिर 3 की पावर 3 पुट करें 4 पुट करें तो हमारे पास क्या आता है 64। तो ये ऐसे अप टू सोन चलता जा रहा है। हम कहाँ से स्टार्ट करें 0 0 1 2 3 4, इसको ये देखिए x सच डैट x बराबर 3 की पावर n, क्यों हमने 3 की पावर n लिया है, फ़र्ज़ किया है। तो ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं जी W से। ये अब इसको हमने क्लोज़ कैसे करना है, ये हम बंद कर देंगे, इधर ही हम ऐसे क्लोज़ कर देंगे, क्यों अप टू सोन चलता जा रहा है, ये हमारे पास क्लोज़ नहीं हो रहा। तो इसको हमने सिर्फ इधर तक लिखेंगे n बिलोंग टू W, ये अप टू सोन चलता जा रहा है, तो इसको हम क्लोज़ नहीं करेंगे, क्यों ये हमें नहीं पता कि किधर तक जा रहा है किधर तक नहीं। 3 की पावर 4 हमारे पास 81 होता है, ये दुरुस्त कर लें 81 होता है हमारे पास।
इधर आएगा 3 की पावर 4 हमारे पास 81 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास है, तो ये हमारे पास क्लोज नहीं हो रहा, अप टू सम तो चलता जाता है, इसको हम इस वजह से क्लोज नहीं करेंगे, तो लास्ट पे हम इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 7, जूज़ नंबर 7 हमारे पास है। तो 1 2 4 5 10 20 25 50 100, इसमें देखें तो हमारे पास कोई तरतीब नहीं दी हुई है, तरतीब सीक्वेंस नहीं दी हुई, इसमें सीक्वेंस नहीं दिया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एक्स सच डैट एक्स 100 का मकसूम अली है, मकसूम अलह है, मीन मकसूम अलह क्या मीन, ये इसका डिवाज़र है, 100 का डिवाज़र है, बस इसको आप ऐसे लिख देंगे, ये हमारे पास इसका जवाब होगा बस। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में देखें तो हमारे पास जी जुज़ नंबर 8 हमारे पास है। इसमें आप लोग देखें तो हमारे पास क्या है 5 10 15 अप टू सोन चलता जा रहा है 20 तक। इसमें देखें तो हमारे पास क्या जी एक्स ब्रैकेट लगाई, स्टार्ट किया, एक्स सच डैट एक्स बराबर है, तो हम ले जी 5n, कोई नंबर ले लें, तरतीब कौन सी चल रही है 5 10 15 20, हम इधर कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारे पास 5 आंसर है। 5 पे 1 ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा 5, फिर 5 में 2 ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा 10, फिर 5 में 3 ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा 15, फिर 5 में 4 ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा 20। मीन हमारे पास क्या चल रहा है, ये हमारे पास एक 5 का टेबल जा रहा है, जैसे 5 का टेबल चल रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 5n लिखा, हमारे पास इधर बात क्लोज हो ख़त्म होगी, तो हम इसको कोमे में बंद करेंगे। n बिलोंग कर रहा है किस नंबर से, कहाँ से स्टार्ट किया? 1 2 3 4, तो ये कौन से नंबर थे जी? कुदरती अदा। तो हमने क्या लिखा? n बिलोंग कर रहा है नेचुरल अदा से, कुदरती अदा से, n से, एंड इसको हमने क्लोज कैसे करना है, मैंने आप लोगों को बताया कि लेस देन लिखें, दरमियान में n लिखें, लेस देन इक्वल लिखें। तो हमने क्या लिखना है जी, कहाँ से स्टार्ट किया? सिर्फ 1 से स्टार्ट किया था, हमने 1 लिखा, तो हमने क्लोज कहाँ से कर रहे हैं? 100 है, तो 5 के n की जगह पे हम क्या पुट करें तो हमारे पास 100 आ जाए, 20 पुट करें तो हमारे पास क्या आता है 100 आता है, तो लास्ट पे हम क्या लिखेंगे जी 20 लिख देंगे, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? n 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 20। ये हमारे पास लेस देन की इक्वल अलामत होती है, मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताना था, याद नहीं रहा, तो ये आप लोग अच्छी तरह से याद रख लें। इसको आप छोटा है पढ़ते हैं और इसको आप बड़ा है पढ़ते हैं, ये मैंने आप लोगों को लास्ट पीछे फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, तो ये आप लोगों को पता है कि लेस देन है या ग्रेटर देन है, तो ये आप लोगों को अच्छी तरह से आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है इसका 9 वाला जूज़ है, वो कहता है कि 100 और 1000 और -100 के दरमियान तमाम सही अदाद का सेट। तो इसको हमने लिखना है कि वो कहता है कि हमारे पास 1000 और -100 के दरमियान सेट लिखना है, तो हमारे पास कौन से नंबर है? प्लस माइनस में आ रहा है, मीन जेड इंटीजर होंगे, सच एक्स दरमियानी ब्रैकेट लगाई, तो हमने क्या लिखा? एक्स सच डेट एक्स बिलोंग करे जेड से, क्यों? हमारे पास प्लस में माइनस में जो नंबर होते हैं वो सही अदाद का सेट होता है, तो हमारे पास जेड इंटीजर होता है, तो जेड है, तो एंड कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ से ख़त्म हो रहे हैं जी? कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? -100 लेस देन एक्स लेस देन, इधर हमने इक्वल क्यों नहीं लगाया जी? क्यों? क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन उसने बताई हुई है कि 100 से स्टार्ट हो रहे हैं और ख़त्म कहाँ पे हो रहे हैं? एंड कहाँ पे हो रहे हैं? 1000 पे ख़त्म हो रहे हैं, तो ये तो हमें इक्वल लगाना ही नहीं चाहिए। क्यों? हमें पता है पहले से माइनस के 100 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1000, तो इसको हम क्लोज कर देंगे, ये हमारे पास आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 हमें दिया हुआ है दर्ज झैल को इंदराजी तरीके में लिखें। मीन हमें इस तरह का दिया हुआ है, इसको हमने पहले सवाल जैसे हमें दिया हुआ था, इसको सेट में हमने लिखना है। ये देखें जी, सेट उसने दिया हुआ है एक्स सच डैट एक्स ज़ाफ़े का है 3 का, 3 का ज़ाफ़ है। ज़ाफ़ मीन इसको आप कह रहे हैं कि मल्टीपल्स हैं, ज़ाफ़ कहते हैं हम, ज़ाफ़ कहते हैं मल्टीपल, इसका मल्टीपल है 3 का, मल्टीपल है किसका? 3 का मल्टीपल्स है एक्स, एक्स 3 का मल्टीपल है, एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 35 से छोटा होना चाहिए। अब उसने मल्टीपल पूछा 3 का, 3 के मल्टीपल हमारे पास क्या है जी? 3 का टेबल ही लिखते हैं, 3 एकम 3, 3 2 6, 3 3 9, फिर उसके बाद 3 4 12, फिर अप टू सोन चलता जा रहा है। 3 को आप जब हमारे पास 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा? 33। जब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो हमारे पास ये देखिए 3 4, 3 2 6, फिर 3 एकम 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 36। तो 36 हमारे पास क्या आ जाएगा? 35 से ज़्यादा आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हमने क्या कंडीशन लगाई? उसने छोटा है, मीन उससे छोटा होना चाहिए हमारे पास।
3 से छोटा, तो ये हमने हमारे पास किधर तक आएगा 33 तक। इधर तक लिख के आपने इसको क्लोज कर देना है। सिर्फ इसकी इंदराजी फॉर्म हमने लिखनी है तो हमारे पास ये आ जाएगा। दूसरा जो हमें कहता है कि एक्स सच डैट एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, हकीकी अदाद से, एंड 2x जमा 1 बराबर है 0। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? ये हमारे पास क्या है जो उसने दिया हुआ है 2x जमा 1 बराबर 0। ये है 2x, ये इधर क्या जमा का दूसरी साइड पे आकर माइनस का 1 हो जाएगा, तो x बराबर है -1/2। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये -1/2 आया, इसको हम ब्रैकेट में लिख दें, हमारे पास इसकी इंदराजी फॉर्म होगी। उसके बाद हमारे पास है इसका जुज़ नंबर 3, ब्रैकेट दरमियानी ब्रैकेट x सच डैट x बिलोंग कर रहा है p मुनफरिद अदाद बीम प्राइम नंबर से। अब एंड x लेस दैन 12, वो कहता है कि ऐसे प्राइम नंबर लिखने हैं, ऐसे मुनफरिद अदाद लिखने हैं जो हमारे पास 12 से छोटे हों। प्राइम नंबर मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन से प्राइम नंबर होते हैं, जो सिर्फ एक खुद पे डिवाइड हो रहे हों और दूसरा एक 1 पे तकसीम हो रहे हैं। बस एक हमारे पास इसका पहला था 1, उसके बाद 3, 5, 7 और 11। ये हमने सिंपल लिख देने। मैं आप लोगों को बुक के ऊपर भी दिखा देता हूँ। इसका सेट हमारे पास था, ये देखें तो हमारे पास है, ये देखें मुनफरिद अदाद का सेट क्या था 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14, 17, ये हमारे पास थे। तो इधर हमारे पास क्या जी, इसका इधर हमारे पास 2 भी आएगा, ये हमारे पास 1 नहीं, इधर हमारे पास क्या आएगा 2। क्यों? हमारे पास 1 एक मुनफरिद प्राइम नंबर नहीं है, तो इधर हमारे पास 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, 11। अब हम 13 भी लिख सकते हैं। क्यों? उसने कंडीशन लगा दी x जो हमारे पास आएगा वो लेस दैन 12 होना चाहिए, 12 से छोटा होना चाहिए। तो 12 से हमारे पास छोटा कौन सा होगा 11। तो 11 तक हम जाएंगे तो ये हमारे पास इंदराजी फॉर्म आ जाएगी इसकी। उसके बाद हमारे पास है इसका जुज़ नंबर 4 वाला चौथा जुज़ इसका हमारे पास है, वो कहता है x सच डैट x 128 का मकसूम अलह है। मकसूम मैंने आप लोगों को पीछे बताया क्या होता है, डिवाइज़र, कि कौन से नंबर हैं जो 128 को तकसीम करेंगे। तो ये हम इसको डिवाइड करेंगे, ये हम इसको देखने के लिए एक मुश्किल है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसकी आप सिंपल तज़ीह करें तो हमारे पास इसके आ जाएगा। ये देखिए, तो तज़ीह करें तो हमारे पास 6, 2, 12, तो हमारे पास उसके बाद 4, 2, 8, फिर उसके 2 पे किया हमारे पास 2, 3, 6, 2, 2, 4, फिर 2 पे किया तो हमारे पास 16 आ जाएगा, फिर 2 पे किया हमारे पास 8, फिर 2 पे किया तो हमारे पास 4, फिर हमने 2 के किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, फिर हमने 2 पे किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो ये किस पे डिवाइड कर रहा है? ये जो हमारे पास नंबर आ रहा है ना सारे, इसके ऊपर ये 128 डिवाइड कर रहा है इनको। यही सेट आप लोगों ने पकड़ के हम इधर सेट में दरमियानी ब्रैकेट में लिख दें 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। ये हमने इसका सेट लिख दिया 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो तो यही हमारे पास इसका जवाब होगा। उसके बाद हमारे पास है जी x सच डैट x बराबर है 2 की पावर n। n बिलोंग कर रहा है n कुदरती अदाद से, मीन नेचुरल नंबर से, एंड n जो हमारे पास है नंबर है वो लेस दैन 8 से छोटा होना चाहिए। हमारे पास कोई भी नंबर जो 8 से छोटा होना चाहिए। अब इसको हमने इसकी इंदराजी फॉर्म लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे जी? हमारे पास है 2 की पावर n। अब हम n की जगह पे कौन से ऐसा नंबर पुट करें कि हमारे पास हम n कुदरती अदाद है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं जी? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इसको 2 की पावर 1 लिखे तो हमारे पास क्या आता है जो 2 की पावर 1 2। उसके बाद हमने 2 की पावर लिखा 3, 2 की पावर 2 लिखा हमारे पास 4, फिर 2 की पावर हमने 3 लिखा तो हमारे पास 8, फिर उसके बाद 2 की पावर हमने 4 लिखा हमारे पास 16, फिर 2 की पावर 5 लिखा हमारे पास 2 की पावर 5 हमारे पास 32, फिर 2 की पावर 6 लिखा हमारे पास 64, फिर 2 की पावर 7 लिखा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 7 लिखा तो हमारे पास आ जाता है 128। अब 2 की पावर 8 लिखा तो हमारे पास 256 आता है। तो हमें उसने कंडीशन लगाई है x जो है रखना है, हमने n रखना है, वो हमने लेस दैन 8 से होना चाहिए, 8 से छोटा होना चाहिए। तो ये हमने क्या लिखा है, n कहाँ से नंबर स्टार्ट हो रहे थे? n उसने कहा था कुदरती अदाद से, तो कुदरती अदाद कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो 1 हमने लिखा 2 की पावर 1 n उसने दिया हुआ था, तो 1 लिखा हमने, 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8, 16, 32, 64, 128। जब हम n की पावर 8 लिखेंगे तो हमारे पास वो होता है n की पावर 2 की पावर
8 लिखे तो हमारे पास 256 आता है, तो वो तो हमारे पास ग्रेटर देन हो जाएगा। क्यों? 2 की पावर 8 उसने 8 से कम का है, तो 8 से हमने छोटा रखना है, तो 7 तक किया तो हमारे पास 128 आएगा, तो यही हमारे पास इसका सेट आंसर होगा, जवाब होगा। उसके बाद हमारे पास है इसका जुज़ नंबर 6। तो ये देखें, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू किससे कर रहे हैं? एंड से। एंड x + 4 = 0। तो ये हमने इसको इंदिराजी फॉर्म लिखनी है, तो हमारे पास क्या आएगी जी? x + 4 लिखा बराबर 0, तो x बराबर है -4। तो x बराबर -4। तो अब देखें उसने कहा जो x बिलोंग कर रहा है किससे? नेचुरल अदाद से, कुदरती अदाद। कुदरती अदाद में तो हमारे पास प्लस में नंबर होते हैं। कहाँ से स्टार्ट? 0, 1, 2, 3, 4। बुक के ऊपर भी देखें तो हमारे पास प्लस में होते हैं, तो ये तो हमारे पास माइनस में आ जाएगा। इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे? एम्प्टी सेट, खाली सेट। तो खाली सेट हम कैसे लिखते थे? ऐसे लिखे, तिरछी लाइन डाल दें, हमारे पास खाली सेट। और या ये हमारे पास इसको भी हम खाली सेट पढ़ते हैं, तो ये ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं, दोनों ही तरीका ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इसका जुज़ नंबर 7। इसमें वो कहता है कि एक्स सच डैट एक्स बिलोंग कर रहे हैं एन से, एंड एक्स बराबर है एक्स के, तो मीन एक्स बराबर है एक्स के, 1 बराबर है 1, 2 बराबर है 2, 3 बराबर है 3। उसमें उसने एक कंडीशन नहीं लगाई, तो हम अप टू सोन किधर तक, जहाँ तक आप लोगों का मर्जी दिल चाहता है, जहाँ तक लिखना चाहते हैं जहाँ वहाँ तक लिख लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैंने 6 तक लिखा, आप 7, 8, 9, 10 तक भी लिख सकते हैं। आप इधर सिर्फ 1, 2, 3 तक लिखे, अगर 3 डॉट डाल दे इस तरह क्लोज में कर सकते हैं, इधर तक भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 6 का, उसने x बराबर है x कंडीशन लगा दी कि x बराबर है x, 2 बराबर है 2, 3 बराबर 3, तो ये मैंने इसका सेट, इसका हमारे पास जवाब क्या होगा? ये होगा। उसके बाद हमारे पास इसका लास्ट यूज़ है 8वां, तो वो कहता है x बराबर है x, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग कर है z इंटीजर से, एंड 3x + 1 = 0। तो इसको सोल्व करें, हमारे पास 3x + 1 = 0। इसको सोल्व करने हमारे पास क्या आता है? 3x बराबर 3x बराबर, ये इधर प्लस क्या, इधर आके -1 हो जाएगा, तो x बराबर है -1/3। ये आ जाएगा हमारे पास क्या है? माइनस में। अब z इंटीजर में हम देखें तो हमारे पास क्या थे? सही अदाद का सेट है। ये देखें हमारे पास सही अदाद का सेट क्या है? 0 +- 1 +- 2 +- 3 अप टू सोन चलता जा रहा है। लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है? माइनस में आ गए, लेकिन हमारे पास बटे में आ गया, तो इसमें बटा में तो नहीं है, तो इस वजह से हमारे पास ये सेट नहीं आएगा। तो ये भी हमारे पास इसका जवाब क्या होगा? खाली और एम्प्टी सेट आएगा। तो इसको खाली सेट लिख दें, या हमारे पास ये ऐसे ब्रैकेट में डाल के, तो हमारे पास ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों तरह लिखना ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जवाब होगा। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में हमें कहता है कि दर्ज झैल सेटों में से हर एक के 2 वाजिब ताती सेट लिखें। 2 वाजिब ताती सेट लिखने हैं, 2 हमने मीन सुपर सेट लिखने हैं। इसके सब सेट हमारे पास क्या होते हैं जी? सब सेट इंग्लिश में हम इसको सब सेट कहते हैं, उर्दू में हम इसको 2 वाजिब ताती सेट कहते हैं। तो ये हमारे पास इसका लिखने का तरीका क्या है? इसके हमारे पास 2 ताती सेट हमारे पास क्या आएंगे? पहले ए लिखें, उसको ब्रैकेट में, दरमियानी ब्रैकेट में क्लोज करें, फिर बी लिखें, उसको दरमियानी ब्रैकेट में, तो ये हमारे पास कितने आ गए? ये 2 हमारे पास ताती सेट आ गए, वाजिब ताती सेट। बस इसके 2, इसके हम ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन उसने हमें ऊपर बताया हुआ कि सिर्फ 2 लिखना है, तो हम इसको 2 लिख सकते हैं। तो 2 लिखे हमने। उसके बाद हमारे पास इसका दूसरा जुज़ है, इसके भी हमने 2 लिखे, 0 को अलग से लिखे, 1 को लिखे, तो ये हमारे पास 2 है। उसके बाद उसने तीसरे जुज़ में हमें दिया n से मुराद क्या था? कुदरती अदाद का सेट। ये बुक के ऊपर देखें तो आप लोग कुदरती अदाद n, हमारे पास कुदरती अदाद का सेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1, 2, 3, 4। ये हमारे पास उसने सिर्फ जुज़ नंबर 3 जो दिया, उसने कहा कि तीसरा जुज़ हमारे पास क्या है? n। तो n से मुराद क्या है? कुदरती अदाद का सेट। तो कुदरती अदाद का सेट हमने लिखा 1, 2, 3, 4 अप टू सोन चलता जा रहा है। इसके हमने 2 ताती सेट लिखने हैं, तो 2 सुपर सेट इसके हमारे पास क्या बनेंगे जी? 1 और 2। इसके हमारे पास 2 सब सेट ये आ जाएंगे बस। उसके बाद z दिया, z इंटीजर हमारे पास क्या होता है जी? सही अदाद का सेट, वो हमारे पास होता है 0 +- 1 +- 2 अप टू सोन ये चलता जा रहा है। इसके आप कोई से 2 सेट लिख लें, एक प्लस का 1 ले लें, एक -1 ले लें, तो हमारे पास ये 2 वाजिब ताती सेट होंगे। तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है, उसके बाद हमारे पास इसका 5वां जुज़ है, उसका कहता है कि क्यू हमारे पास कौन से थी? नातक अदाद का सेट। नातक अदाद में p/q की शक्ल में लिख सकते हैं। तो इधर आप कोई भी 2 नंबर लिख लें, 1/2 लिख लें, 3/4 लिख लें, 4/5 लिख लें, 9/4 लिख लें, कोई भी बटे की शक्ल में हम 2 ताती सब सेट लिख लें। तो मैंने क्या लिखा है? 3/2, 1/2। ये हमारे पास 2 ताती सेट है, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। उसके बाद r दिया है, तो r का हमारे पास कौन से अदाद होते हैं? हकीकी अदाद का सेट। इसमें हमारे पास आल नंबर आ जाते हैं, चाहे वो बटे की फॉर्म में हो, चाहे वो शारिये में आ जाएं, चाहे वो जज़र की अलामत में आ जाए, जैसे भी आ जाएं। आप लोगों ने इधर कोई भी 2 नंबर ले लें, तो हमारे पास एक मैंने इधर 2 लिया है, इसका ताती सेट 1 लिखा, एक मैंने 5 का जज़र ले लिया, ये हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास है सवाल, इसका जुज़ नंबर 7, वो कहता है कि एक्स सच डैट एक्स बिलोंग कर रहा है क्यू से, मीन नातक अदाद से।
एंड 0 लेस देन x से एंड लेस देन 2 से। मीन वो 0 से स्टार्ट हो रहे 2 तक जा रहे हैं। मीन ये हमारे पास जो नातक अदाद है 0 से लेके 2 तक जा रहे हैं। तो हम 0 और 1 में 0 और 2 तक हम कोई भी 2 नंबर ले लें तो हमारे पास क्या है, एक मैंने 1 लिया, एक मैंने 2 लिया। तो आप कोई भी नंबर ले लेते हैं, आप इधर 0 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। इधर हमने इसके 2 लिखने तो हमने सिर्फ इसके 2 ताती सेट लिख दिए। तो ये हमारे पास क्या है, एक मैंने ये लिखा है और एक दूसरा मैंने ये लिखा है। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में हमें वो कहता है कि क्या कोई ऐसा सेट होता है जिसका कोई वाजिब ताती सेट नहीं होता, अगर ऐसा है तो इस सेट का नाम लिखें। ये बुक के ऊपर भी आप लोग देख रहे हैं, इसको सवाल को अच्छी तरह से देख लें। ये बुक के ऊपर हमारे पास क्या कोई ऐसा सेट होता है जिसका कोई वाजिब ताती सेट नहीं होता, अगर ऐसा है तो इस सेट का नाम लिखें। मीन हमारे पास कोई ऐसा सेट, जैसे हमने इसके ताती सेट लिखे हैं, इन सब के ताती सेट लिखे, कहता कोई ऐसा सेट है जिसके हम ताती सेट नहीं लिख सकते, वाजिब ताती सेट नहीं लिख सकते। हाँ जी बिल्कुल हमारे पास ऐसा सेट है। वो कौन सा सेट है ये हम देखते हैं। ये देखें हमारे पास है हाँ खाली सेट। खाली सेट में हमारे पास कोई अरकान की तादाद नहीं है, एलिमेंट नहीं है, तो इसका हम तो लिख ही नहीं सकते, हमारे पास ताती सेट नहीं लिख सकते। तो इसमें हमारे पास ताती सेट की क्या तादाद 2 की पावर 0 है। तो हमारे पास इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो इसमें हमारे पास एलिमेंट की तादाद क्या आ जाएगी 1, लेकिन हम इसको लिख नहीं सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा ताती खाली सेट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसको सिंपल उसने का नाम लिखे, तो आप सिंपल लिख दें खाली सेट, खाली सेट, और साथ में ये लिखते हैं या ये ब्रैकेट में डाल के ये लिखते हैं। तो ये मैंने लिखा है हाँ ये खाली सेट। पीछे जो जवाब दिया हुआ है आप लोगों के हाँ दिया है और साथ में ये खाली सेट लिखा हुआ है। तो ये खाली सेट और ये खाली सेट, ये आप लोग इसका जवाब में लिख सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वजह से जो जो एग्जामिनर होता है वो चेक कर पेपर जो बनाता है वो दे देता होता है ऐसा सवाल। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में वो कहता है कि ए बी ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज ए बी और ब्रैकेट स्टार्ट इस ये हमारे पास एक एलिमेंट इसके अंदर ए बी और ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज आगे से फिर ब्रैकेट क्लोज हो रही में क्या फ़र्क है। इसमें हमने फ़र्क बताना है कि हमारे पास क्या फ़र्क है। ये मैं लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए जो हमारे पास है इसका सोल्यूशन देखिए हमारे पास क्या जी हल, इसका जवाब हमारे पास इसका वो कहता है ए बी से मुराद है एक ऐसा सेट जो 2 अरकान ए और बी पर मुश्तमिल है। मीन इसमें हमारे पास अरकान की तादाद कितनी है 2 है, ए और बी 2 अरकान पर मुश्तमिल है। जबकि ए बी ब्रैकेट क्लोज उसके बाद फिर दोबारा हमारे पास बड़ी ब्रैकेट दरमियानी ब्रैकेट क्लोज से मुराद है एक ऐसा सेट है जो एक रुकन पर, ये हमारे पास सिर्फ एक रुकन है। क्यों, हमारे पास इधर भी ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, इधर भी स्टार्ट हो रही है। इधर में हमारे पास 2 दरमियानी ब्रैकेट लगाई, उसने 2 ब्रैकेटें, तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, इसमें एक रुकन है, उसमें हमारे पास 2 रुकन है। इसमें हमारे पास 2 अरकान है, इसमें हमारे पास सिर्फ एक रुकन है, इसको हम एक रुकन पढ़ेंगे। ये हमारे पास ये 2 अरकान है तो ये हमारे पास एक रुकन होगा। तो इसमें सिर्फ यही फ़र्क है, ये आप लोगों ने ऐसे लिख देना है जो एक रुकन ए बी पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में हमने क्या बताना है जी, दर्ज झैल में से हर एक दर्ज झैल सेटों में से हर एक के पावर सेट के अरकान की तादाद बतानी है। ये हमें बताया हुआ है कि हमारे पास पावर सेट के अरकान की तादाद इसमें कितनी होगी। ये हम बताते हैं जी हमारे पास पावर सेट के अरकान की तादाद, ये मैंने आप लोगों को लास्ट पीछे भी बताया कि हम इसको जब तारीफ़ों की लास्ट वीडियो मैंने बताई थी तो उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था। उसमें मैंने बताया था कि हम इसको पावर सेट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। ये हमारे पास है जी एक सेट दिया, उसने खाली सेट दिया, इसमें हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है 2 की पावर m में ले लें या n ले लें, 2 की पावर n। तो हमारे पास कोई सेट नहीं है इसमें, तो 0 है तादाद, तो हमारे पास 0 है। 2 की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के, तो हमारे पास अरकान की तादाद क्या आ जाएगी, 1। बस सिंपल ये लिखें, अरकान की तादाद इक्वल टू 1। इसमें हमारे पास अरकान की तादाद के 1 और 2, इस सेट में हमारे पास 2 है, तो 2 की पावर 2 लिखे, हमारे पास क्या आता है 4। तो 2 की पावर 4 किसके बराबर है, हमारे पास 2 की पावर 2 हमारे पास किसके बराबर है, 4 के। तो अरकान की तादाद इसमें हमारे पास क्या आएगी, 4। इसमें सिर्फ अरकान की उसने कहा तादाद बतानी है आप लोगों ने, तो हमारे पास इसकी तादाद हमारे पास 4 आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास है जुज़ नंबर 3 इसका, वो कहते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, इसमें हमने अरकान की तादाद बतानी। कितने इनसे हैं जी, कितने अरकान है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अरकान है, तो 2 की पावर n होता है, तो 2 की पावर 7 लिख के किसके बराबर आता है, 128 के। तो इसमें अरकान की तादाद कितनी आएगी, 128। इसमें कितने हैं जी, 1 0 है 7 तक, तो मीन हमारे पास कितने अरकान है इसमें। आगे चौथा जुज़ हमारे पास क्या है जी,
इसमें अरकान की तादाद हमारे पास 8 है, तो 2 की पावर 8 लिखे किसके बराबर आता है 256 के। तो अरकान की तादाद हमारे पास क्या आ जाएगी 256। उसके बाद हमारे पास है इसका जुज़ नंबर 5। जुज़ नंबर 5 में देखें तो एक उसने ये रुकन दिया हुआ, आगे उसने कोमा लगाया है, कोमा लगाने के बाद वो ब्रैकेट में लिख रहा है BC। इसमें बच्चे क्या करते हैं 1 2 और 3 ऐसे गिन जाते हैं, लेकिन इसको हमने कैसे एक कोमा लगाया, उसके बाद उसने ब्रैकेट लगाई है, बाद में एक बड़ी ब्रैकेट भी लगा रहा है, इसमें दरमियानी ब्रैकेट एक बड़ी भी लगा रहा है, तो मीन ये एक रुकन है और ये एक रुकन है। जैसे हमने पीछे ये चौथा क्वेश्चन भी किया, सवाल नंबर 4 भी किया, इसमें फ़र्क भी हमने बताया कि ये हमारे पास इसमें एक रुकन है और इसमें हमारे पास ये 2 रुकन थे। तो वैसे ही हमारे पास इसमें कितने रुकन है 2 रुकन है, तो 2 की पावर 2 लिखे हमारे पास क्या आता है 2 की पावर 2 4 के। अरकान की तादाद इसमें क्या आ जाएगी 4। ऐसे ही इसने नीचे भी दिया हुआ है AB ब्रैकेट क्लोज कोमा, BC ब्रैकेट क्लोज कोमा, DE ब्रैकेट, फिर हमारे पास कितने रुकन है इसमें एक ये है, एक ये है, एक ये, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 लिखे हमारे पास किसके बराबर आता है 8 के। तो हमारे पास अरकान की तादाद क्या आ जाएगी 8। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 7, कहता है दर्ज झैल सेटों में से हर एक का पावर सेट लिखें। अब हमने इसमें क्या करना है पावर सेट लिखना है। तो पावर सेट हम कैसे लिखते थे मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी मिसाल के जरिए भी समझाया था, तो इस बार भी बता देता हूँ। सबसे पहले हमने इस सेट को कोई नाम दे देना। फ़र्ज़ किया हमने इसको A के बराबर कर लिया, A के बराबर किया, A के बराबर हमने इसको फ़र्ज़ किया, तो पावर सेट निकालना है, तो इसको हम ज़ाहिर कैसे करते थे P ऑफ़ A बराबर लिखा। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने खाली सेट लिखना होता है, खाली सेट लिखा, उसके बाद कोमा डाला, हर एक सेट को अलग अलग से पहले 1 करके लिखे, फिर 2 2 करके, फिर 3 3, फिर 4 4, जितने भी अरकान हो गए उसके हिसाब से हमने लिखना होता है। इधर हमारे पास 2 अरकान है, तो हमने पहले हमने इसको 1 करके लिखा, 9 को लिखा, हमने ब्रैकेट डाली, फिर उसके बाद हमने 11 लिखा, ब्रैकेट लगाई, फिर उसके बाद हमने 1 लिखा, फिर हमने 2 2 लिखना है, 9 और 11। तो ये हमारे पास 9 और 11 आ गए। कितने अरकान आ रहे हैं ये देखिए 1 2 3 और 4। अगर आप जो चेक करना चाहते हो तो चेक कर ले, इसमें हमारे पास तादाद कितनी है 2 है, 2 की पावर 2 लिखे हमारे पास के बराबर आती है 4। तो मीन हमारे पास ये बिल्कुल ठीक है, यही हमारे पास इसका आंसर होगा, जवाब होगा। उसके बाद हमारे पास है जी इसका जूज़ नंबर 2, इसमें कहता है कि प्लस माइनस ज़रब तकसीम। इसको सबसे पहले आप नाम दें। फ़र्ज़ किया A के बराबर हमारे पास है प्लस माइनस ज़रब तकसीम। सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है दरमियानी ब्रैकेट लगाई, उसके बाद हमने इसका खाली सेट लिखा, एम्प्टी सेट लिखा। पहले हमने हर एक को अलग अलग से लिखना है। पहले हमने प्लस लिखा, ब्रैकेट लगाई, फिर माइनस लिखा, ब्रैकेट लगाई, फिर ज़रब लिखा, ब्रैकेट लगाई, फिर तकसीम लिखा। भाई 1 करके लिखा। अब हमारे पास आ गई 2 2 की बारी, प्लस माइनस लिखा, फिर हमने प्लस ज़रब लिखा, फिर हमने प्लस तकसीम लिखा, फिर हमारे पास आ गई माइनस की बारी, माइनस ज़रब लिखा, ये देखें माइनस ज़रब, फिर माइनस तकसीम लिखा, फिर हमारे पास आ गई 2 2 लिख रहे हैं अब भी हम। इसके बाद हम ज़रब तकसीम लिखेंगे, ज़रब तकसीम लिखा, उसके बाद हमारे पास आ गई 3 3 की बारी, प्लस माइनस तकसीम लिखा, प्लस माइनस ज़रब लिखा, प्लस माइनस ज़रब, फिर प्लस माइनस तकसीम लिखा, प्लस माइनस तकसीम लिखा। उसके बाद हमने क्या लिखा जी प्लस ज़रब तकसीम लिखा, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या लिखा माइनस ज़रब तकसीम लिखा, 3 3 की बारी चल रही है तो माइनस ज़रब तकसीम, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ज़रब तकसीम। उसके बाद अब 3 की बारी हमारे पास ख़त्म होगी, उसके बाद हमने क्या लिखना है 4 की बारी, तो प्लस माइनस ज़रब तकसीम, इसको हमने 4 लिख दिया। तो 4 तक हमारे पास थे तो इसको हमने 4 लिखा। 4 अरकान है, 2 की पावर 4 लिखे, किसके बराबर होता है 16 के। इसके गिने हमारे पास 16 आते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये हमारे पास इसका आंसर ठीक है, क्यों हमारे पास इसने अरकान की तादाद भी 16 ही आई है। तो उसके बाद हमने जुज़ नंबर 3 में कहता है कि हमारे पास इसका एम्प्टी सेट दिया हुआ है, इसको फ़र्ज़ कर ले कि हमने A के बराबर फ़र्ज़ किया। इसमें हमारे पास P ऑफ़ A किसके बराबर आएगा, पावर सेट क्या होगा, पहले हम इसको लिखेंगे एम्प्टी सेट खाली सेट, उसके बाद हमारे पास 1 लिखा हुआ है तो इसको हमने A को ब्रैकेट में लिख के दरमियानी ब्रैकेट में क्लोज़ कर देना। ये क्लियर। इसको चेक करना है तो आप लोग चेक कर रहे, 2 की पावर 1 लिखे तो हमारे पास क्या था 2, तो 2 अरकान की सेट हमारे पास आ गई, ये 1 और ये 2, तो हमारे पास 2 आ गई। उसके बाद हमारे पास है जी जुज़ नंबर 4, ये हमारे पास लास्ट वाला जुज़ है, तो उसमें वो कहता है कि A, BC, ये हमारे पास इसमें 2 अरकान है। इसमें आप लोग याद रख रहे हैं हमारे पास 2 अरकान है। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास A के बराबर है, A बराबर है A, BC ब्रैकेट, फिर हमने बड़ी ब्रैकेट दरमियानी लगाई। तो इसको हमने कैसे लिखना है, सबसे पहले हमने इसको
एम्प्टी सेट लिखा, खाली सेट लिखा, उसके बाद हमने इसको एक एक करके लिखना है। पहले हमने ए को ब्रैकेट में लिखा, फिर बी सी को ब्रैकेट में। अब आपने सिर्फ इसको एक ब्रैकेट में नहीं लिखना, क्योंकि ये हमारे पास एक रुकन है, तो एक रुकन के दरमियान में ब्रैकेट लगी हुई है। ये तो हमारे पास ये रुकन की ब्रैकेट आ गई, ये जो ऊपर हम ब्रैकेट लगा रहे हैं ये हमारे पास सेट की ब्रैकेट आ रही है। उसके बाद हमने क्या करना, एक एक करके लिखा। अब हमने दोनों को इकट्ठा करके कैसे लिखना है, ए कोमा ब्रैकेट बी सी, ये हमारे पास क्या है, बी सी आ जाएगा। तो बी सी ब्रैकेट क्लोज करके तो हम आगे क्या करेंगे, इसको क्लोज करके दरमियानी ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये हमारे पास थी जी मशक नंबर 3.1, चैप्टर नंबर 1 की मशक नंबर 3.1। ये हमारी मशक नंबर 3.1 कंप्लीट हो गई है। तो इसके ये क्वेश्चन थोड़े से कंसेप्चुअल है, तो ये आप लोग अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर करें, इसका अच्छी तरह से तैयार करें, इसको प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग इसको रट्टा लगा लें। ये जो हमारे पास है, ये जो पहला सवाल है ना, इसमें आप लोग ये तो रट्टा ही लगा रहे हैं, एक्स सच डैट एक्स, या एक्स जैसा कि एक्स है, एक्स सच डैट। ये हर क्वेश्चन में अब ये पहला यूज़ में तो हर तक यूज़ हो रहा है, तो इसको आप समझ लें कि इधर हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स सच डैट है। ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस करने से आप लोगों को क्लियर हो जाएगी, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें तो ये अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगी आप लोगों की। तो वीडियो को अगर वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो जाएगा, आपका भी फ़ायदा होगा। तो इसका लिंक दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।